आने वाले हैं 3 मार्क्स के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के पूरे चांस है बच्चों। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबको सेलेक्ट किया गया जिसके आने के एग्जाम में 99.9% चांस है बच्चों। बिल्कुल हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिए। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन ले लिया डेरिवेटिव से, जिसमें हमें ये दे रखा है और बोला शो करके दिखाना है डेरिवेटिव बच्चों ये है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख करके log x रेस टू दी पावर y, और यहाँ हो जाएगा log e रेस टू दी पावर x माइनस 1। और ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस y, आगे आ जाएगा इनटू में ये हो जाएगा log e। log e की वैल्यू होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और log x क्या होगा एज इट इज, प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और y क्या रहेगा एज इट इज। इधर x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों। इसे बच्चों इक्वेशन 1 लिख दो क्योंकि इसका आगे काम आएगा। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये इधर ले जाइए। तो dy बाई डी एक्स इधर ला के कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा log x और ये इधर आएगा तो प्लस में 1 बचेगा और इधर 1 लिखा हुआ है और ये इधर आएगा तो हो जाएगा y बाई एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू में 1 प्लस log x इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स। देखिए बच्चों प्रूफ में y बाई एक्स तो है नहीं, प्रूफ में ये चीज़ है तो आपको y बाई एक्स को हटाना पड़ेगा। ये जो 1 माइनस y बाई एक्स है, ये जो y बाई एक्स को इसको इक्वेशन 1 से हटाइए। तो मैं पहले लिख देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 लिख दिया, इसे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, y बाई एक्स, ये इक्वेशन 2 लिख दीजिए। और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे प्रूफ में y बाई एक्स कहीं पे नहीं, तो इसे आपको हटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से देखिए y को इससे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, ये जब इससे डिवाइड होगा तो x बाई वाई और जब ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस 1। तो यहाँ से आपको x अपॉन y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 1 प्लस में log x, ऐसे उल्टा कर देंगे तो y बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस log x। ये सोचा कैसे, क्योंकि प्रूफ में y बाई एक्स नहीं था। अब इसे यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस में log x और 1 माइनस, अब y बाई एक्स की जगह लिख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस log x। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x, ये आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। ये नीचे चला जाएगा तो ऊपर लिखा हुआ है log x और नीचे आ गया 1 प्लस log x पहले से था और एक और आ जाएगा तो ये स्क्वायर। ये बच्चों प्रूफ हो गया। ये 3 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। 0 से a वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पर x है वहाँ पे आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए और प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस में 10 और x की जगह पे लिख दें पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10a माइनस बी का। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a यानी 10 पाई बाई 4 माइनस 10b यानी कि 10x और अपॉन में 1 प्लस 10a यानी 10 पाई बाई 4 इंटू 10b यानी कि 10x। आपने यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log
और 1 प्लस 10π/4 1 होता है, तो 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में dx। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो इसका काम हो गया था, इसे हटा दूँ, ये मैंने बता दिया, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसे लिख दीजिए i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये हो जाएगा log, इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस 10x प्लस में 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद i इज इक्वल टू 0 से π/4 log, गौर से देखिए 10x कट गएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में dx। इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए इसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 2 इक्वेशन को क्या कर देना, ऐड, तो ये i तो क्या हो जाएगा, i प्लस i हो जाएगा 2i। ये इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसे पहले लिख दीजिए, लॉग ऐड कर रहे हैं तो 1 प्लस 10x और प्लस में इसे लिख दीजिए log 2 अपॉन में 1 प्लस 10x, इसे हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2i 0 से π/4, 0 से π/4। log की प्रॉपर्टी होती है log x प्लस log y, log x इंटू वाई हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log x की जगह ये है 1 प्लस 10x इंटू वाई की जगह है 2 अपॉन में 1 प्लस 10x। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया log का इंटू में dx। तो देखो बच्चों ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 बचेगा यहाँ पे इंटू dx। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 2i log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फ्रॉम 0 से π/4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये लिमिट डालेंगे तो बस π/4 आएगा, तो ये π/4 log 2 और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो बच्चों i हो जाएगा i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो इस क्वेश्चन का ये होगा आंसर बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। आपको ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। तो सबसे अच्छा तरीका आप इसमें a1 a2 b1 b2 पहले ही निकाल के रख लीजिए। तो सबसे पहले निकाल रहा हूं बच्चों a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर होता है इसका पॉइंट वाला वेक्टर, तो ये हो जाएगा a1 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस में 7k कैप। और a2 वेक्टर हो जाएगा बच्चों, अब लिखेंगे a2 वेक्टर। a2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसका पॉइंट वेक्टर। तो देखो बच्चों यहाँ -3 था तो हमने 3i कैप लिखा, यहाँ पे +1 है तो आप लिखेंगे -i कैप, अब +1 है तो लिखेंगे -j कैप, अब +1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -k कैप। ये a1 a2 वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना b1 b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर जो होगा बच्चों, ये नीचे वाला जो होता है ये होता है b वाला, ये डायरेक्शन को बताता है। तो b1 वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा बच्चों ये, तो b2 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ये वाला हो जाएगा, यानी कि 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस में k कैप। ये हमने अब देखिए बच्चों हमें सबसे पहले निकालना होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये वेक्टर में करा हुआ हमने i कैप j कैप k कैप लिखना है आपको, और b1 के कोफिशिएंट को लिख दीजिए 1 -2 और 1। अब b2 के कोफिशिएंट को लिख दीजिए 7, i j के कोफिशिएंट को 7 -6 और ये 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, i कैप रखा, ये हटा दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई, -2 बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई, -6 है तो ये +6 हो जाएगा। फिर माइनस का j कैप, ये हटा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई 1,
बीच में माइनस रखा, ये इससे मल्टीप्लाई 7। अब प्लस का k कैप ये हटा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई -6, बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई -14, तो ये +14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बच्चों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मिल गया, जो कि कितना हो गया 4i कैप, और ये हो जाएगा +6j कैप, और ये हो गया प्लस का 8k कैप। ये हो गया b1 क्रॉस b2। अब इसकी हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, वो भी यहीं पे निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों √4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी ये बच्चों हो जाएगा √116। उसके बाद हमें ज़रूरत है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। तो a2 माइनस a1 कैसे किया जाएगा, ये a2 है, इसमें से a1 माइनस कीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4i कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए -6j कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए -8k कैप। ये हो गया। अब आप निकाल लीजिए d जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। d का फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2। तो पहले ये लिख दीजिए, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, उसको डॉट करना है किसके साथ, a2 माइनस a1, जो कि ये आया -4i कैप -6j कैप -8k कैप, और अपॉन में लिखना आपको b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, जो कि ये आया। तो अब डॉट कीजिए। डॉट कैसे करते हैं, आई वाले को आई से, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी रखना है क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -16, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -36, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -64, और ये मोड ले लीजिए अपॉन में √116। गौर से देखिए ऊपर भी 116 आ गया, माइनस का मोड लगा हुआ था, प्लस का 116 और अपॉन में √116। तो इसका आंसर आएगा √116। ये हो गया बच्चों 3 नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से, काफी इंपॉर्टेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पहचानना आपको वो समझिए। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप dy/dx सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू y, उधर चला जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा x e⁻y अपॉन x। और फिर ये x से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। x से इसको डिवाइड करेंगे तो e⁻y/x। सबसे पहले आपको ये काम करना है। और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन में आपको y/x दिख जाए, समझ जाना ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, इसमें आपको y/x को लेट कर लेना है v, यानी आपको लेट करना है y इज इक्वल टू vx, देन इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 अब प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv/dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों आपको पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में ही आप पुट कर दीजिए। तो dy/dx की जगह लिखेंगे v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y/x की जगह लिखेंगे v, अब -e⁻y/x की जगह लिख देंगे v। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू -e⁻v। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x वाला एक तरफ v वाला एक तरफ, तो ये हो जाएगा dv/e⁻v, ये हो जाएगा -dx/x। इसको नीचे लाया, ये ऊपर ले गया, ये इधर। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, v एक तरफ और x एक तरफ। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये ऊपर जाएगा तो e⁻−v dv, और ये हो जाएगा माइनस बाहर 1/x इंटू dx। e⁻v का इंटीग्रेशन e⁻−v और x v के कोफिशिएंट -1 से डिवाइड इज इक्वल टू -1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ e⁻, और v हमने किसको लिया था,
y बाई एक्स लिख दीजिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस में c। इसको इधर ले आइए तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू c। ये है बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रिलेशन फंक्शन से लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन है। इसके तो आने की समझिए 100% चांस है। एक फंक्शन है रियल टू रियल और ये फंक्शन दे रखा आपको शो करके दिखाना, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑन 1 1 के लिए, फॉर 1 1। तो बच्चों 1 1 के लिए आपको लेट करना होता है, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और ऐसा करने से अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाता है तो आप बोलेंगे फंक्शन क्या है 1 1। तो चेक करते हैं, f ऑफ x1 का मतलब हुआ यहाँ पे x की जगह x1 डाल दो तो 5x1 माइनस 3 अपॉन 4, और f ऑफ x2 का मतलब 5x2 माइनस 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 5x1 माइनस 3, 5x2 माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 से 5 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x2। जैसे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया आप बोल देना f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन। ये आपने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अब ऑन 2 के लिए क्या करना होगा बच्चों, देखिए फॉर ऑन 2। हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 की जगह 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ऑन 2 के लिए क्या करना होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको f ऑफ x की जगह y लिखना है और 5x माइनस 3/4 ये लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x और आपको निकालना होगा x इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 4y प्लस 3। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 4y प्लस में 3 अपॉन में 5। ये था y इन टर्म्स x इन टर्म्स ऑफ y, और ये सॉरी y इज इक्वल टू था x, और यहाँ पे हमने निकाल लिया x इन टर्म्स ऑफ y। पहले आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। अब बच्चों हमें कोड ऑन 2 के लिए क्या करना होता है, बेसिकली कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना होता है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो फंक्शन ऑन 2 होगा। तो कोडोमेन तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि a से b ये वाला एलिमेंट क्या होता है कोडोमेन। और ध्यान से देखिए रेंज की जो वैल्यू होती है वो y होती है। तो यहाँ पे y जो है 4y प्लस 3 अपॉन में 5, जो x है y के हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हेयर x is defined for all y belongs to रियल नंबर। ये देखिए गौर से x जो है y के हर नंबर के लिए डिफाइन है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। y प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, रूट में भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। यानी x जो है डिफाइन है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब y की वैल्यू ही बच्चों रेंज होती है, तो रेंज किसके इक्वल हो गया रियल नंबर। और ऊपर गौर से देखिए कोडोमेन भी रियल नंबर दे रखा है, तो कोडोमेन भी हो गया रियल नंबर। तो रेंज इज इक्वल टू, जब भी कोडोमेन आ जाए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऐसे केस में आपको लिखना होगा f ऑफ x इज ऑन 2 ऑल्सो। तो ये 1 1 भी था और ऑन 2 भी था बच्चों, ये लाइन जरूर लिखना है, हेयर x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y की वैल्यू ही रेंज होती है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास y दे रखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर, और ये हमें शो करना है। ये डेरिवेटिव का है क्वेश्चन। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव और y1 का मतलब बच्चों सिंगल डेरिवेटिव होता है। देखिए इसे कैसे आसानी से कर लिया जाएगा, ये भी 3 नंबर में आ सकता है। ये भी आप स्टार लिख सकते हैं, ये काफ़ी इनफाइनाइट स्टार इसको भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें साइन इनवर्स भी हो सकता है, कॉस इनवर्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालें, dy बाई डी एक्स, चेन रूल लग जाएगा। पहले पावर का डेरिवेटिव
तो 2 tan इनवर्स x और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। इनटू में फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस चीज़ को इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x। अब आपको क्या करना, अगेन लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा बच्चों v। तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और dy बाई dx क्या हो जाएगा एज इट इज, प्लस फिर इसका dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों एज इट इज। यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इधर क्या आ जाएगा 2 अपनी जगह पे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ये जो चीज़ है एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस में ये इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर 2 बचेगा। गौर से देखिए यही प्रूफ करना था, इसे y2 लिख दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 और प्लस इसे y1 लिख दीजिए, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। बच्चों आपको यही प्रूफ करना था, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी इंटीग्रेशन का 3 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे हर क्वेश्चन को करने का तरीका काफ़ी आसान है। आप देखिए कैसे करेंगे, ये जो ऊपर लिखा होगा उसको आप छेड़छाड़ करके नीचे जैसा बनाएंगे। तो आपको ऊपर जो लिखा हुआ साइन एक्स माइनस ए है और नीचे साइन एक्स प्लस है, तो आप एक्स माइनस ए को लिखेंगे एक्स प्लस ए और माइनस का 2a। तो गौर से देखो ये ओवरऑल लिखा हुआ x माइनस ए है, क्योंकि a माइनस 2 है तो माइनस ए ही होगा, बट इसका हमने नीचे जैसा लिख दिया कुछ, और ये आ जाएगा नीचे एज इट इज रखना आपको x प्लस ए, जो भी है वही लिखना है। अब इसमें आपको साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देनी है। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन a, तो a की जगह पे है x प्लस ए इंटू कॉस बी, तो b की जगह क्या बच्चों 2 है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 है, और माइनस कॉस ए की जगह पे हो जाएगा x प्लस ए इंटू साइन बी, और साइन बी की जगह हो जाएगा 2 है। ये हमने लगा दिया साइन a माइनस बी, ये a हो गया और ये b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ये अपॉन वाला इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। इससे डिवाइड होगा तो ये जाए साइन x प्लस ए, और यहाँ डिवाइड होगा तो साइन x प्लस ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये कैंसिल हो गया। गौर से देखिए यहाँ आ गया साइन 2a, इसको मैं अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, माइनस इसका साइन 2a, ये तो कांस्टेंट है, या भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन 2a इंटू में कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चों कॉट x प्लस ए, इसे मैं अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये कांस्टेंट साइन 2a बाहर, तो साइन 2a बाहर, अंदर क्या बचा dx, इसका साइन 2a कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा कॉट x प्लस ए इंटू डी। बच्चों ये हो गया dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा x साइन 2a, और ये कॉट का इंटीग्रेशन होता है, जो ये साइन 2a तो एज इट इज लिखा जाएगा, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x, तो साइन और x की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस, ये आपको याद रखना होगा, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x। तो ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर अब ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। बोला ये एक फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं इनफाइनाइट स्टार, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, रूट वाला भी आ सकता है, साइन कॉस वाला भी आ सकता है। ये कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0 पे तो आपको a की वैल्यू निकालनी है बच्चों। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों क्या होता है सेम। तो सबसे पहले आप निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट
x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। तो 0 से कम के लिए ये फंक्शन आपको लिखना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स। और रूट वाले क्वेश्चन को रेशनलाइज करके किया जाता है, क्योंकि अगर आप चाहोगे 0 0 0 पुट कर देना तो ऊपर भी 0 आ जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। रूट वाले क्वेश्चन को रेशनलाइज करके किया जाता है कॉन्टिन्यूटी में। तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अब माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए एक्स। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। नीचे एज इट इज लिखा जाएगा x और ये इंटू में लिखा जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स, ये लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। ये हो जाएगा बच्चों देखो 1 प्लस में ए एक्स और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए एक्स और अपॉन में x और ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 1 प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स। अब गौर से देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। तो ये ऊपर आ गया 2ax और नीचे आ गया x और रूट के ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स। x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब जहाँ जहाँ पे x से 0 डाल दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 2a, यहाँ पे 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 1 और यहाँ 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 1। ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2, यानी आंसर आ जाएगा a। तो LHL का आंसर आ गया a। अब निकालेंगे बच्चों RHL। RHL काफ़ी छोटा सा है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें आप डायरेक्ट x की जगह 0 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायरेक्ट डालते तो 0 बाई 0 आ जाता, इसलिए रेशनलाइज किया, बट आप यहाँ डायरेक्ट 0 डाल दीजिए। 0 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा माइनस 1, यानी RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, RHL की वैल्यू आ गई माइनस 1। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL। तो LHL था a, RHL है माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एरिया बाउंडेड बाय कर्व, चैप्टर 8 से है। इसमें बोला गया है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है, ये पैराबोला है और ये पैराबोला y इज इक्वल टू ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है बच्चों। ये एक पैराबोला है और क्योंकि x की पावर 1 है तो पैरा वाला जो होगा वो x एक्सिस के अलोंग ओपन होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। और है x इज इक्वल टू 1, तो बच्चों यहाँ कहीं पे x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये सीधी लाइन होगी x इज इक्वल टू 1। और x इज इक्वल टू 4 थोड़ा इससे आगे होगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, तो ये हो गया x एक्सिस। तो बच्चों आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए ऊपर आप y लिखेंगे और उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो ये एरिया हो जाएगा, y को इंटीग्रेट कर देना आपको, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 1 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 से 4 और y की वैल्यू आप निकालेंगे पैराबोला के इक्वेशन से, जो कि निकलेगा रूट x इंटू डी एक्स। रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 1 से 4। एक बार अपर लिमिट डालिए तो 2/3 और ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। अब 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ये वाला तो ये 3 बचेगा, स्क्वायर से ये वाला 2 कट जाएगा। अब -2/3 तो ये बच्चों आ जाएगा 816/3 -2/3 तो एरिया आ जाएगा बच्चों 14/3 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर होगा।